ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश प्लस है और आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है, इस कॉन्सेप्ट को खोजने की कोशिश करेंगे। वेल, ओवर एंड अबव का उर्दू और हिंदी में तर्जमा के ऊपर से या फिर के ऊपर के मीनिंग में किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनमें फिर फर्क क्या है। ओवर जो है ये मूवमेंट को शो करता है, यानी ओवर प्रपोजिशन उन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है जिनमें मूवमेंट का पहलू पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि ही थ्रू द बॉल ओवर द वॉल, उसने दीवार के ऊपर से बॉल फेंका। अ प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, एक प्लेन, एक जहाज बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहा है। ही वॉक्ड ओवर द ब्रिज, नदी के किनारे खड़ा है और एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है नदी के, तो ब्रिज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर क्या क्या बोला जाएगा सेंटेंस, ही वॉक्ड ओवर द ब्रिज, वो ब्रिज के ऊपर से गया। तो हम देख रहे हैं ओवर जो है ये मूवमेंट को शो कर रहा है। और अबव फिर कहां पे इस्तेमाल होगा, अबव का मतलब भी के ऊपर या फिर के ऊपर से के मीनिंग्स में किया जाता है, बट इट इन्वॉल्व्स नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करती। तो ये कंसेप्ट इसमें क्या है कि व्हेन समथिंग इज एट अ हायर लेवल देन एन अदर थिंग, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो यानी हायर लेवल पर हो लेकिन उसमें मूवमेंट का पहलू ना पाया जाए तो फिर इस्तेमाल होगा अबव। फॉर एग्जाम्पल सीलिंग्स आर अबव आवर हेड्स, छतें हमारे सरों के ऊपर होती हैं। छत हमारे सर के ऊपर होती है लेकिन उसमें कोई मूवमेंट का पहलू नहीं पाया जा रहा, इसलिए के ऊपर या के ऊपर से के मीनिंग को अबव से कन्वे किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बेल इज अबव द डोर, घंटी दरवाजे के ऊपर है। तो बेल का जो लेवल है वो हायर है डोर से, यानी डोर के ऊपर है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है अबव। नंबर 2, इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा अबव का, कि व्हेन समथिंग इज हायर देन एन अदर थिंग बट देयर इज नो टच, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन वो आपस में टच ना कर रही हूं वो चीजें, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं अबव। फॉर एग्जाम्पल नोजेस आर अबव माउथ्स, नाक जो है ये माउथ्स के ऊपर होते हैं। नोजेस आर अबव माउथ्स, यानी नाक जो है ये माउथ्स के ऊपर होते हैं, यानी नाक मुंह के ऊपर होती है, नाक और मुंह आपस में टच नहीं करते, इसलिए हायर पोजीशन पे है, टच नहीं कर रहा। प्रपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होगा, अबव। नोजेस आर अबव माउथ्स। लेकिन अगर कोई चीज व्हेन समथिंग इज एट हायर लेवल देन अनदर बट देयर इज पॉइंट ऑफ टचिंग, यानी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, वो टच भी कर रही हो लेकिन मूवमेंट ना हो। इफ देयर इज नो मूवमेंट बट द ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग विद वन अनदर देन वी यूज ऑन। फॉर एग्जाम्पल कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज के ऊपर हैं, तो किताबें हायर लेवल पर हैं, टच कर रही हैं टेबल को, कोई मूवमेंट भी नहीं है, इस किस्म का कंसेप्ट कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होगा ऑन। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सपोर्ट करें। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा।